सब टाइप के कस्टमर से तो वैरायटी बहुत होती है। ये आपका ड्यूटी है, आप अपना मार्केट स्टडी करो कि आप क्या क्या माल बिक रहा है। आप दो तीन बड़े रिटेलर या होलसेलर के यहाँ जाके देखो कि वो किस टाइप का माल रख रहे हैं, वो माल आप जरूर रखो। अब ये हुआ आपके कम रेट में। अब इसी से थोड़ा ऊंचा जाएंगे तो इसी कंसेप्ट में, इसी से थोड़ा हैवी कपड़े में हैवी वर्क में आता है। राइट, मतलब थोड़ा कपड़े की क्वालिटी आप आ गई, थोड़ी डिजाइन या फिर थोड़ी सी तो आप भी जब खरीदी करते हो ना तो ये सब क्वालिटी चेक करो। सिंपल तरीका है प्लानिंग। बिजनेस आप कर रहे हो, प्लानिंग जरूरी है। आपके पास एक लक्ष्य है तो, और वो लक्ष्य के साथ आपके पास एक प्लानिंग नहीं है तो वो लक्ष्य एक सपना है आपका। सूरत की ओन मैन्युफैक्चरिंग है, राइट सर? यहाँ सर हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। आपको इसमें 100 पीस चाहिए तो मैं एक ही कलर में 100 पीस दे सकता हूँ। मेरा सीधा सा मानना है, जितना घी डालोगे आपको उतना पैसा मिलेगा। Exactly, अगर आपका क्वालिटी अच्छा रहेगा, रिटेल में प्रॉफिट उतना ही ज्यादा मिलने वाला है। इसके सही लाइटिंग, सही सब कुछ कर दो तो ये लहंगा चमकने वाला है, अपने आप इसकी कीमत वो बता देगा दोस्तों। लहंगा वही एक चीज है। और घेर भी आप देख सकते हो, बहुत ही बड़ा घेर आने वाला है। यहाँ पर हमारे साथ प्रतीक भाई आ चुके। लो सर, कैसे हो आप? नमस्कार। तो सर, जिससे आजकल मैं जो आज वीडियो बनाना चाहता था वो स्पेशली बिजनेस के बारे में। जैसे लोग बिजनेस के अंदर तो आ रहे, बट कौन से सेगमेंट में जाए, कौन सी कैटेगरी में जाए जिससे उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो और कम टाइम में ज्यादा पैसा कमा सके सर, उसके बारे में थोड़ा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए अपने अगर जैसे आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के बहुत तरीके होते हैं। टेक्सटाइल में बहुत टाइप के बिजनेसेस है। ओके। कोई होता है हाई प्रॉफिट का, कोई होता है लो प्रॉफिट का, कोई होता है क्वांटिटी का, कोई होता है छोटी छोटी क्वांटिटी का। सबका जैसे जैसे बजट होता है वैसे वैसे वो अपना बिजनेस सेट करता है और करता है। अब हम लोग के हिसाब से 4 से 5 तरीके सबसे अच्छे तरीके होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिजनेस करने के। एक तो होता है लो प्रॉफिट वाला, फास्ट मूविंग बिजनेस। इसमें आपको जल्दी माल बेचना होता है तो कम प्रॉफिट में 20-25% में लहंगा इंसान बेच देता है या साड़ी भी बेच देता है। सही है, एग्जैक्टली। ओके, मतलब जैसे 1 लाख रुपए का अमाउंट हुआ, अगर जैसे उसको बार-बार आपको रोटेशन ज्यादा रोटेशन घुमाएगा तो ज्यादा पैसा, मार्जिन कम रहेगा तो पैसा जल्दी आता है। फिर नया माल खरीदो बेचो। सही है, मतलब माल नया पुराना होता रहेगा। ओके। फिर एक होता है लो रिस्क वाला बिजनेस, जिसमें क्या जो रनिंग आइटम होता है वही खरीद रहा है, कम प्रॉफिट में कंपटीशन में सेल कर रहा है। इसमें क्या है, फिर थोड़ा थोड़ा आप है ना, जो हाई प्रॉफिट वाला होता है 10-15% माल ऐड करके बेच सकते हो। बट सर, जैसे बिजनेस में एक चीज हम देखते हैं, 100 में से 80 लोग तो मतलब वो भेड़ बकरी जैसा करते हैं। ये किया तो हमने करना है, ये किया तो हमने करना। कुछ अपनी नई प्रोडक्ट नहीं लाते या फिर नई कुछ लॉन्च नहीं करते या फिर एक हिम्मत नहीं होती सर, तभी वो इसलिए लो रिस्क वाला बिजनेस हुआ ये लो रिस्क वाला बिजनेस। अब सबका देखो अपना अपना बजट होता है, अपना अपना क्षमता होता है करने का। सब लोग एकदम नया आइटम ला के सेल नहीं कर सकता, उसके पास शायद कस्टमर ना हो, उसके पास शायद सिर्फ रनिंग आइटम का ही कस्टमर हो। नया माल जैसे कुछ, अब लहंगे में भी आप ले लो, लहंगे में 525 से लेके 50,000 का आइटम बनता है। सब लोग 50,000 वाला 25,000 वाला आइटम नहीं बेच पाएगा। कुछ लोग यही रेट बेचता है तो यही बेचेगा। उसमें क्या है, फिर 10% माल आप हैवी रखो, हल्का रखो, फिर मिक्स करके तो फिर हैवी भी बिकता है, थोड़ा अलग रहता है। फिर एक अपना क्या होता है, अगर आपको एकदम प्रॉफिट अच्छा चाहिए तो फिर बुटीक कंसेप्ट में अच्छा रिटेल शोरूम बनाओ लहंगे का। ओके, राइट। उसमें फिर आप जैसे रखे इस टाइप के आइटम रखो। एग्जैक्टली, ये जो मतलब लहंगा का सही में सर की बात सही, एग्जैक्टली डबल इसमें ज्यादा से आराम से हो जाता है। डबल उससे भी ज्यादा हो कोई प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं है। देखिए अब ऐसा माल आप रखोगे तो इसमें 25-30% प्रॉफिट मिलेगा। एग्जैक्टली, बनारसी जैसा अपना बनारसी हो गया, हमारा हल्का रेट का लहंगा हो गया, तो ये एक लिमिटेड एडिशन देके वैसा माल रखोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ये बात सर की सही है। हम जैसे बाहर देख, सर दिल्ली में बात करूं, रेप्लिका या फिर मनीष मल्होत्रा के लहंगे के नाम पे लोगों को जो लूटा जाता, जो 50,000 80,000 में, और वही चीज में यहाँ पर रिटेल करने का तरीका होता है। सही है, एग्जैक्टली। तो मतलब दोस्तों एक यही चीज, आप दिन का एक लहंगा भी बेचोगे तो भी 20-30 हजार रुपए कमा लोगे अगर इस तरह से, अगर पैसा छूट जाता है। अब जैसे ये लहंगा आप लोगे, ये तो 100%, 200%, 300% आपके सेलिंग पावर पे होता है। सही है कि आप कितना कैसे बेच पाओगे। बट सर, जैसे आज करे बिजनेस के अंदर बात करें तो लोगों को एक जैसे मंदी भी नहीं संभाल पाते और कई लोग तेजी भी नहीं संभाल पाते, क्योंकि मंदी में वो बौखला जाते और तेजी के अंदर वो मतलब फूल जाते, जिस तरह से। तो उनको कैसे मैनेज करें सर यहाँ पर? उनके बारे में सिंपल तरीका है प्लानिंग। बिजनेस आप कर रहे हो, प्लानिंग जरूरी है। आपके पास एक लक्ष्य है तो, और वो लक्ष्य के साथ आपके पास एक प्लानिंग नहीं है तो वो लक्ष्य एक सपना है आपका। सही, एक लक्ष्य, वो आपका लक्ष्य नहीं है। इसलिए आपको एक प्लान रखना पड़ेगा। मंदी के टाइम क्या होता है, मंदी के टाइम ऐसे हल्के माल रखो आप। तो जैसे आपको कम रेट का दिखाया था 25% प्रॉफिट वाला। सही। अब एक आपको एक और आइटम दिखा देता हूँ, रखा हुआ है, अभी एक व्यापारी को दिखा देते हैं। ये आइटम देखो, ये सब
जीरो कम प्रॉफिट में बिकता है, कम प्रॉफिट में लेकिन फटाफट बिकता है। सही, एक सर्वाइव करने के लिए एक चीज में बात हाँ, करूं, ये 525 रुपए का लहंगा है, 525 का सबसे सस्ता लहंगा मेरा गुदगुदी नंबर है। ओके। और 1000 से नीचे वाले लहंगे में 5% GST भी होता है। 1000 से नीचे होता 5%, 1000 से ऊपर 12% GST। ये कंफ्यूजन रहा है कस्टमर्स को, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। सही, एक अमाउंट के ऊपर होता है जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से वो फिर चीज। एक और असली तरीका जो सबसे पुराना तरीका है बिजनेस करने का, वो होलसेल है, बल्क सेलिंग। बल्क सेलिंग, क्वांटिटी में माल उठाओ, क्वांटिटी में बेचो, प्रॉफिट सही फिक्स है। रखो कि 15 से 25% लेना है मेरे को, बस ऊंचा माल हो या सस्ता माल हो, इसी रेट में बेचना है, सब पे टैगिंग करके छोड़ दिया, बेचो बेचो। हाँ, मतलब उसमें एक तो आपका ये हो जाएगा कि भाई आपको जो एम्प्लॉयमेंट का जो कॉस्ट होता है वो भी कम हो जाएगा, कि लिखा पड़ी है सब कुछ चीज़ें वही उस अनुसार आगे बढ़ना। तो सर अपनी होलसेल में खर्चा ज्यादा है। कैसे सर, होलसेल में कैसे करें? यहाँ पे तुम स्टॉक खरीदना पड़ेगा ज्यादा, स्टॉक ज्यादा रखना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है आपकी। सही है। अब ज्यादा स्टॉक है तो बेचने के लिए आदमी भी ज्यादा चाहिए। एग्जैक्टली सही है, मतलब मेरी गलती हो गई सर यहाँ पर, राइट सर। और सर जैसे यहाँ पे बात करो, आपके पास लहंगे का कौन कौन, जैसे लहंगे में अलग अलग प्रकार आते होंगे भाई, कि इस तरह से वीडिंग बीडिंग ये सब, तो सर अपने यहाँ पे किस किस तरह के कौन से? अच्छा क्वेश्चन है। लहंगे की वैरायटी बहुत होती है, मतलब आज के दिन हम लोग 400 से 500 डिजाइन मेंटेन कर रहे हैं। ओके। क्योंकि हमारे पास कस्टमर ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट वर्ल्ड के। अब कहीं इंटरनेशनल कस्टमर को तो ऐसा माल चाहिए। हाँ राइट, उनको थोड़ी सी क्वालिटी चाहिए, फिर यूपी बिहार में नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, उनको थोड़ी बिहार में ऐसा माल चाहिए। हाँ, उनको डार्क कलर चाहिए, फिर थोड़ा भड़काऊ कलर, अपने लाइट कलर की मैं बात करूँ, सब टाइप के कस्टमर से तो वैरायटी बहुत होती है। ये आपका ड्यूटी है, आप अपना मार्केट स्टडी करो कि आप क्या क्या माल बिक रहा है। आप दो तीन बड़े रिटेलर या होलसेलर के यहाँ जाके देखो कि वो किस टाइप का माल रख रहे हैं, वो माल आप जरूर रखो। सही। और आप एज अ रिटेलर जो रेट में होलसेलर बेच रहा है उसी रेट पे वो माल को बेचो, प्रॉफिट कम रखो 5 आइटम में। सही है, पहले कस्टमर बनाओ मतलब। हाँ, और बाकी आइटम में प्रॉफिट रखो, जैसे यूनिक आइटम हो गए, अलग हटके आइटम हो गया। अब जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जिससे आपको अलग रेंज में कैसे कैसे लहंगे आते हैं और क्या क्वालिटी होती है, क्या रेट होता है, आपको आइडिया लगेगा। सही है, मतलब लाइव प्रैक्टिकल अपने देख लेते हैं क्या चीजें होती है। अब देखिए, जैसे एक ये हुआ, ओके, अब ये गर्लिश पैटर्न में 2 टोन वेलवेट पे हुआ, 2 टोन वेलवेट पे हुआ, जैसे थोड़ा जूम करके इसमें पूरा जरी का वर्क आएगा, रेशम का वर्क आएगा, सही, कोडिंग सीक्वेंस है, सब है। ओके। अब ये हुआ आपके कम रेट में। अब इसी से थोड़ा ऊंचा जाएंगे तो इसी कंसेप्ट में, इसी से थोड़ा हेवी कपड़े में हेवी वर्क में आता है। राइट, मतलब थोड़ा कपड़े की क्वालिटी आप आ गई, थोड़ी डिजाइन या फिर थोड़ी सी। तो आप भी जब खरीदी करते हो ना, तो ये सब क्वालिटी चेक करो, सही, क्या क्वालिटी का कपड़ा है, सही है, शाइन कैसा है कपड़े में, वर्क का क्वालिटी, फिनिशिंग कैसी है, अब नीचे कैसा फिनिशिंग है, कैन का कैन में से पाइपिंग है नहीं है, नीचे कैनवास दिया नहीं दिया, सब देखना पड़ता है। सही, एग्जैक्टली। मतलब आप जैसे अगर कोई भी नॉर्मल भी चीज भी करे तो इतना सारी चीजें देखते, तो अपने जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ पैसे कमाने के लिए करो, तो हर एक चीज देखनी पड़ेगी यहाँ पर, सब देखनी पड़ेगी। अब आपको मैंने एक लो रेंज का दिखाया, मीडियम दिखाया, मैं आपको एक हेवी दिखाता हूँ इसी में। सही है, ये लाइए इधर देखिए। अभी ये जैसे हुआ आपका महामंत्रा का वेलवेट है, एग्जैक्टली, सूरत का वेलवेट नहीं है, घेर भी आपको बड़ा आ गया यहाँ पर। आपके पास जैसा क्लाइंट है, आप तीनों में से उस रेंज का सेटिंग कर सकते हो आराम से। जैसे सर ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि आपको यहाँ पे जैसे देहाती एरिया से लगा के सिटी, शोरूम, हर एक तरह का 3 टाइप का, मतलब 3 कॉन्सेप्ट आपको दिखाए। अभी आप ये लेंगे, देखिए आपको क्वालिटी देखो, क्वालिटी देखिए, कैन आप देखो कितना मोटा कैन है। अब इसमें ये भी हैवी देना पड़ता है ताकि ये हैवी वर्क को संभाल पाए। घेर अब ये लोग देखो, बेचारा लोग लहंगा ही ऊपर नहीं उठा पा रहा है, बार बार नीचे गिर जा रहा है आराम से, तो कितना वेट। और आप ये लहंगा देखिए, आप खुद एज्यूम कीजिए कितने रुपए में बिकेगा, और आपको यहाँ पे वो मैं कहूँ तो आधे से आधे दाम यहाँ पे ये चीजें मिले, क्योंकि सूरत की ओन मैन्युफैक्चरिंग है, राइट सर? यहाँ सर हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, आपको इसमें 100 पीस चाहिए तो मैं एक ही कलर में 100 पीस दे सकता हूँ। सही है, और 1 डे मतलब एक ही दिन के अंदर 100 पीस आपको मिल जाएगा, क्योंकि इतनी सारी रनिंग प्रोडक्शन है, स्टॉक रेडी है तो तुरंत मिल जाएगा, तुरंत मिल जाने वाला। दोस्तों और आगे सर थोड़ा सा मुझे इस तरह का हेवी और कॉन्सेप्ट 2-3 अगर सेट दिखाए सर, क्योंकि मुझे लोगों को, और मतलब आजकल क्या मैं चाहता हूँ कि लोग ज्यादा पैसा कमा पाए कम टाइम के अंदर, और यही लोगों को मतलब का बिजनेस ही ऐसा है, इसमें अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया तो आप गलत बिजनेस में हो। सही है, फिर तो आपको सूट या साड़ी बेचना चाहिए था। एग्जैक्टली। लहंगा क्यों चालू करते हो? लहंगा चालू करता है इंसान प्रॉफिट कमाने के लिए। रिटेल में जो प्रॉफिट है लहंगे में, वो किसी भी बिजनेस में, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता रेट क्या है रिटेल में। एग्जैक्टली, नॉर्मल से हम कोई भी बिजनेस पकड़े तो 15-20%, 30% का प्रॉफिट होता है, बट यहाँ पर हम देखें तो 100 से 200 टाइम हो जाता है। और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं इंटरनेशनल वाले। अब उनको चलो कोरियर का थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन उनके यहाँ लहंगा बिकता है 400% पे। सही, 400% में। मेरे कस्टमर को मैंने बोला आप 150% में बेच रहे होगे 200 में? बोलता है सर मजाक कर रहे हो क्या, 400 से कम में मैं सस्ता लहंगा नहीं बेचता। क्या बात है। मैं बोला भाई मैं ही
वहाँ पे एक शोरूम खोल लेता हूँ, यहाँ प्रोडक्शन बंद कर देता हूँ। एग्जैक्टली, मतलब इससे ज्यादा क्या है, मतलब यहाँ से लिया वहाँ पे दिया, और खास करके इसमें भी 400% प्रॉफिट, तो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। ये ऐसा नहीं, ये वो लोग कर सकते, आप भी कर सकते हो, ऐसा कोई छोटी चीज नहीं है। करने का तरीका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। और रिटेल में बैठे हो, अगर रिटेल का शोरूम अच्छा बनाओ, एक दो लेडीज रखो जो सिर्फ लहंगा पहना के दिखाए, ड्रेपिंग करे अच्छे से, लटकन, शूज, पर्स, सब कुछ रखो आप, सब कुछ। कि आपके यहाँ ब्राइड आई तो आपके यहाँ सब कुछ रेडी होके निकलना चाहिए, उसको सीधा मंडप में बैठना है जाके, ऐसा करो। हाँ, मतलब इतनी आप उसको सर्विसेज दे दो जिससे मतलब कस्टमर आपको छोड़ के कहीं पे भी ना जाए। दिल्ली में एक रिटेलर है, वो उसका भी एक अच्छा टेक्निक है। वो क्या करता है, अगर ब्राइड लहंगा फाइनल करती है तो 1000 बेल्स बजाता है। राइट, हाँ, ये सब तरीके बेचने के, मार्केटिंग के, या फिर हम लोग भी रिटेलर से बहुत कुछ सीखते हैं। हमको भी पता चलता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा तरीका। हम एग्जैक्टली, ये हमने लहंगे की शूटिंग करने हमने कस्टमर रिटेलर से सीखा है। हम लोग तो वही ना क्वांटिटी वाला शूटिंग करते थे, पर रिटेलर बोला कि सर ऐसा शूट करके दो तो मेरा फास्ट सेलिंग होगा, तो हमने वैसे चालू किया। यहाँ पे बात करूँ बिजनेस के अंदर, तो जैसे अभी आ गए, बिजनेस चालू किया, प्रॉफिट भी कमाना चालू, बट जब कभी कभी डेड स्टॉक बचता है, या फिर स्टॉक को सर्वाइव मतलब निकालना होता है, या फिर तो कभी कभी बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन के लिए आपकी कंपनी कोई गाइडलाइंस या फिर किस तरह से उसको चलाना, या फिर कुछ प्रॉब्लम आए तो कैसे करना? इसका भी गाइडलाइन जरूर देंगे, लेकिन आपको 2-4 अच्छे लहंगेज और दिखाएंगे वैरायटी, फिर आपको इसका भी सोल्यूशन बताते हैं। चलो ठीक है, हम वो पहले अपने लहंगे देख लेते हैं। कि येलो कलर का लहंगा दिखा रहे पानेतर कंसेप्ट में, ये बहुत अच्छा चल रहा है। यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह इसकी डिमांड है अभी वेडिंग सीजन में। और सर यहाँ पे मैं बात करूँ घेर की, तो मिनिमम कितने मीटर का घेर रहेगा? सर मिनिमम 2.5 मीटर का, हम सस्ते से सस्ते लहंगे में 2.5 मीटर रहता है, और 5-5.5 मीटर तक जाता है। जैसे जैसे रेंज जाएगा वैसे वैसे जाएगा। ओके, राइट। अभी मैं आपको ये लहंगे दिखाते दिखाते 1-2 एडवाइस भी और दूंगा कि किस टाइप का स्टॉक रखा जाता है। अभी जैसे आगे वेडिंग सीजन आ रही है, तो वेडिंग सीजन में क्या आपको कम रेट का लहंगा जो हमारे यहाँ 1200 रुपए से स्टार्ट होता है, वो भी रखना चाहिए, क्योंकि वो ना क्वांटिटी में बिकेगा। फिर इस टाइप के लहंगे रखने चाहिए, ये जॉर्जेट पे, जॉर्जेट कपड़े के ऊपर, मतलब थोड़ा फैब्रिक पूरा जॉर्जेट। अभी आगे जॉर्जेट का डिमांड बहुत अच्छा आने वाला है, ये नया लेटेस्ट ट्रेंड है। आपको मेरे 8 से 10 डिजाइन मिल जाएगी। और इसमें जो मैंने धागा यूज किया है, ये ज़ारा के कपड़ों में जो गारमेंट इंडस्ट्री में धागा यूज होता है, कॉटन का, राइट, प्योर कॉटन का धागा यूज किया है। इसका दुपट्टा ब्लाउज भी आपको दिखाते हैं, राइट, इसे हम देख ले। और खास करके दोस्तों प्योर जॉर्जेट, मतलब ये आपको पहनने में बाद जो एक फीलिंग आएगी, जो एक प्रीमियम, तो वो प्रीमियम चीज है पूरी, क्योंकि जैसे वेलवेट के तो ऊपर सभी लहंगे पहनते, बाकी अलग अलग। खास कर ये देखिए, ये आपका पूरा जॉर्जेट का ब्लाउज आएगा, हो गया फ्रंट बैक स्लीव्स के साथ। कोई भी चीज हल्का नहीं मिलेगा आपको। मेरे यहाँ आपको जॉर्जेट का लहंगा 2500 से लेके 6000 तक के 7000 तक के रेंज में मिलता है। ओके, और ये इसका देखिए एकदम सॉफ्ट फॉल वाला। और इसका दुपट्टे की जो शान है, मतलब इसके जो बॉर्डर से आ रहे हैं, आप बॉर्डर कॉन्सेप्ट देखिए, क्या बात है, बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट के साथ आपको वैरायटी। और फैब्रिक जो है ना, जॉर्जेट फैब्रिक पे हमारा सीधा सा मानना है, जितना घी डालोगे आपको उतना पैसा मिलेगा। Exactly, अगर आपका क्वालिटी अच्छा रहेगा, रिटेल में प्रॉफिट उतना ही ज्यादा मिलने वाला है। क्योंकि रिटेल के कस्टमर भैया एक एक लाइन देखते हैं, ये धागा क्यों निकला हुआ है, सही, वो 20 चीजें देखने के बाद एक सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। मतलब आपको उतनी चीजें, प्रॉफिट चाहिए आपको, चाहिए। और आपको बिजनेस करना है, आगे वेडिंग सीजन है, तो आपको वैरायटी रखनी पड़ती है। 1200 का भी रखना पड़ेगा, फैंसी भी रखना पड़ेगा, ब्राइडल भी रखना पड़ेगा। इसलिए हम आपको एक एक ना सैंपल दिखा रहे हैं, और एकदम यूनिक न्यू डिजाइन दिखा रहे जो मार्केट में भी आपको कहीं मिलने नहीं मिलने वाली। अभी ये देखिए डिजिटल ब्रश पेंट है, एग्जैक्टली, ये पूरा प्रिंट किया गया डिजिटल का। और उसके बाद आप देखो हमारी खासियत, हमने स्पेशली चाइना से एक मशीन इंपोर्ट की, ये लेजर से वर्क पोजीशन करता है प्रिंट के ऊपर। आप देखोगे पूरे बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी वर्क है, राइट, पूरे बॉर्डर पे लेजर से पूरा डिजाइन पे पोजीशन करके एम्ब्रॉयडरी वर्क होती है। एग्जैक्टली, मतलब कुछ हर जगह मिलनी नहीं वाली, इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। घेर देखो, चीज मुझे ये मतलब अच्छा 4 मीटर का कलर, आप देखिए कलर का जो आपको चार्ट मिल रहा है, और नीचे जो साइनिंग दी गई बहुत ही सुंदर, मतलब लगेगा कुछ एक प्रीमियम क्वालिटी ले रहे हो, या फिर आपको मतलब पैसे आपके बजने वाले, यहाँ पे मतलब आपको पैसा गिरेगा तो आपको आवाज आने वाली, उस हिसाब से चीज रहने वाली है, खन होगा। और आगे चलते जैसे और एक कॉन्सेप्ट, जैसे थोड़ा आगे जो हमने कॉन्सेप्ट देखा, अभी थोड़ा कुछ इंग्लिश टाइप के कलर के, ये आपको एकदम नया लेटेस्ट ट्रेंड से दिखा रहे हैं सैंपल, 10 सैंपल दिखा रहे हैं जो आपको आगे सेल में हेल्प करेगा। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे, 500 डिजाइन व्हाट्सएप आ जाएगी। देखिए पीको का बहुत ही शानदार फिगर, डायमंड कपड़ा आप बताओ कौन सा, ये वेलवेट है, ये कलर एग्जैक्टली वेलवेट। और वेलवेट में ऐसा कलर सिलेक्ट करना दोस्तों बहुत ही कंपटीशन वाली एक चीज बात होती है, फिर मैं बात करूँ कॉम्प्लिकेटेड बात होती है, क्योंकि लोग रेड मरून जो जल्दी बिक जाए, बट ये चीजें होती है एक्सपोर्ट क्वालिटी। यहाँ से सर कहाँ का अपने बाहर भी जाता होगा माल सर? यहाँ हमारा हर जगह जाता है, हमारा सबसे ज्यादा जाता है यूरोप के अंदर, यूरोप के क्लाइंट्स हमारे पास बहुत सारे जिनको ये डिमांड है। अब मैं आपको
एक कंपैरिजन बताता हूँ। कुछ कस्टमर्स बोलते हैं कि इसका ऊंचा क्यों है, इसका हल्का क्यों है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ कॉस्टिंग का, क्वालिटी का। आप इससे आप भी जागरूक होगे कि कैसे ना ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, कम होता है। दोस्तों बिजनेस में नॉलेज ही बढ़िया चीज होती है, नॉलेज अगर आ अब गया। ये देखो आप क्वालिटी, ये दो लहंगे दोनों सेम कलर है, कलर सेम है, लेकिन आप दोनों का ग्लेज देखो। एग्जैक्टली ग्लेस आप देख सकते। कोई बोल देगा कि सर वो ब्लू लहंगा तो मैंने इतने में देखा था, भैया ये दोनों के कॉस्टिंग में डेढ़ा का फर्क है। वीडियो में भी देखो तो भी फर्क पड़ जाएगा, दूर से आपको पता लग जाएगा। इसकी इसमें पूरा झरकन स्टोन है, झरकन स्टोन है, जगह जगह इसमें स्टोन ही नहीं है, स्टोन ही नहीं है। आपको लगेगा है पर है नहीं। ये डिजाइनिंग ऐसी की जाती है कि दूर से लगे स्टोन है। सही है। अब कपड़े का ग्लेज देखो, सही है, और इसकी शाइनिंग देखो या फिर कपड़े का ग्लेज देखो आप। सही, एग्जैक्टली वो भी यहाँ पे ये है महामंत्रा का अहमदाबाद का वेलवेट, ये है सूरत का वेलवेट। सही है, तो मतलब फर्क तो पड़ने वाला। डबल रेट है उसका, कोई तो कारण होगा, घेर मिलेगा ज्यादा, वर्क की क्वालिटी बढ़ेगी। सही है। अब कस्टमर बोलता है कि ये मैंने ऐसी चीज मैंने 4-3,500 में देखी, लेकिन जब आप ऐसे सामने दोनों को रखोगे तो आपको अंतर दिखेगा। अंतर दिखेगा। अगर आपको माल बेचना है तो आपको ये अंतर आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे कस्टमर को समझा पाओगे, बेच पाओगे। आपको आपकी प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा तो आपके कस्टमर को कैसे बताओगे भाई? क्योंकि कस्टमर तो 200,000 की चीज आपसे 100 रुपए मांगेगा, बट उसको बताना कस्टमर का तो धर्म है। सही है, 1000 रुपए का मैं 900 रुपए कैसे बचाऊं, एग्जैक्टली। और आपका धर्म है 1000 का 1100 कैसे करूं? बस वही है कि अगर वो आ गया तो दोस्तों बिजनेस आसान है, बहुत आसान है। ये देखिए पैडिंग टेस्ट है, पैडिंग लखनवी जरा पूरा लग रहा है, क्या बात है। ऊपर से लाइट, नीचे डार्क जा रहा है। सही है। अब नीचे देखो आपको दिखेगा, एग्जैक्टली यहाँ पे पता लग जाता है, ऊपर से लाइट और नीचे जाता डार्क। ये आगे टेस्ट अच्छा चलने वाला है। ये मैं आपको जो आगे फ्यूचर है लहंगे के डिजाइन में, नए 2022 में जो डिजाइन चलने वाले हैं वही बता रहा हूँ। और इसमें कली भी मेरे सबसे बहुत ज्यादा आ गई, छोटी छोटी कली लगा के। ये सर 20 कली का डिजाइन है, 20 कली का डिजाइन आने वाला है। मतलब एक इम्पोर्टेंट एक चीज होगी। ठीक है, और आगे चलते और कॉन्सेप्ट के अंदर वैरायटी मैं आपको एक ब्राइडल लहंगा दिखाता हूँ जो मैंने इस साल धूम मचाया वो डिजाइन बेच के। वो फिर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं बंद करने का, पर कस्टमर बोल रहा है भैया बनाते दो, क्योंकि हमारे पास इसकी डिमांड है। क्योंकि डिमांड इतनी है तो सप्लाई 200% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। क्या बात है, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे। सही, बट चीज ही ऐसी है सर। आप यहाँ पे खुद आप देखिए क्या रजवाड़ी सर, लेकिन हम लोग को नहीं समझ में आता ना प्रॉफिट कैसे निकलता है इतना। हम लोग की आदत है वो कैलकुलेशन वाली कि इतना स्टिच आया, इतना स्टोन लगा, इतना कपड़े का कॉस्ट है तो इतना परसेंटेज से रेट निकाल दो। क्या बात है। और ये रिटेल में इसका भैया 25,000 30,000 सही, एग्जैक्टली। आप खुद दोस्तों देखिए, लहंगा देखिए, आप घेर आप देख सकते हैं, इतनी डिजाइन, डबल दुपट्टा आएगा, डबल बेल्ट आएगा, लटकन आएगी, एग्जैक्टली। और आराम से सर की बात सही, पर सर ने तो कम बोला 25,000 में, तो कहूंगा उससे। और ये भी आप देखो, ये ना एम्ब्रॉयडरी नहीं, ये वेलवेट है, वेलवेट पे वेलवेट पे वेलवेट पे वेलवेट पे वेलवेट, एग्जैक्टली। और पूरा वेलवेट का पेच ऊपर से सर लगाएगा मेरे हिसाब से पूरा। अरे भैया ये क्रिएशन हमने किया था, लेकिन बहुत मेहनत का काम है ये। 60 दिन लगता है लहंगा रेडी करना आराम से, बट ऐसी मतलब डिजाइन ऐसी, इसलिए हम चाह रहे कि अब बंद करें, लेकिन कस्टमर बोलता है नहीं सही है, बना के दो। तो मना कैसे करें, बना के देना, जो बिक रहा है वो देना पड़ता है। वही एक लास्ट लहंगा मैं दिखाऊंगा, फिर आपको एक एडवाइस दूंगा। अब ये डिजाइन देखो, अब ये कलर देखो, सही है, कलर कहीं नहीं मिलने वाला, ये घेर कहीं नहीं मिलने वाला, घेर कहीं नहीं मिलने वाला। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं बात करूं, पूरा 200 झरकन के डायमंड पूरा A to Z, एक एक कोने में झरकन डाला हुआ है। देखो सही है, और वो भी क्वांटिटी। अब देखिए क्या बात है, पूरा ये सब प्रॉफिट देता है आपको, ये सब प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये जब आपके ऊपर इसके सही लाइटिंग सही सब कुछ कर दो तो ये लहंगा चमकने वाला है, अपने आप इसकी कीमत वो बता देगा दोस्तों लहंगा। वही एक चीज़ है। और घेर भी आप देख सकते, बहुत ही बड़ा घेर आने वाला। बस सर ने जैसे आगे बोला कि आप थोड़ा सा कस्टमरों को सर्विस दीजिए, जितनी अच्छी सर्विस दोगे जरूरी है, उतनी अच्छी। कस्टमर आपके पास आए तो वो खुश होकर जाना चाहिए, उसको लगना चाहिए उसने आपको लूटा, ना कि आपने उसको लूटा। एग्जैक्टली। तभी वो और 10 लोग को बोलेगा कि इसके यहाँ जाओ, सही रेट में मिलता है, अच्छा माल मिलता है, नया डिजाइन मिलता है जो कहीं नहीं मिलेगा, जो कहीं नहीं मिलेगा। आज के दिन सब हो गई है पढ़ी लिखी, ब्राइड्स जो है सब एकदम वेल क्योंकि सोशल मीडिया का सर जमाना है, हर एक चीज वहाँ पे देखने को मिलती है। बस इंस्टाग्राम पे जाती है, इंस्टाग्राम पे देखती है कि ये कंसेप्ट चल रहा है, मुझे ये कंसेप्ट चाहिए, और इंस्टाग्राम पे होता है सब लेटेस्ट। एग्जैक्टली। जैसे सर मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची के डिजाइन होते हैं। 15-20 साल के पहले का सर हम देखे तो वहाँ पे होता था, एक ही डिजाइन बनती थी, चलती रहती थी। आज तो आप मैन्युफैक्चरिंग को हर दिन कुछ नया बनाना पड़ता है। आप स्टॉक कंटिन्यू रखो, स्टॉक कंटिन्यू रखना पड़ता है। आए सूरत, चलो आपने विजिट किया, 20 पीस 25 पीस 30 पीस लेके गए, 10 पीस बिका, 5 पीस नया मंगाओ। सही है, वो 10 पीस और बिका, 5 पीस नया मंगाओ। पहले ऐसा होता था कि भाई जिस 10 लाख का परचेसिंग करते थे तो फटाफट बिक जाता। अभी ऐसा नहीं, अभी आपको लाख लाख का डेली करना पड़ेगा। क्यों होता था? पहले के टाइम में 10 सेलर थे, आज के टाइम में वहीं पे 100 सेलर है। 100 सेलर है तो कंपटीशन ज्यादा। अब खरीदने वाला तो इंसान उतना ही है, उतना ही है। तो फिर माल ऐसा रखो जिससे आप कंपटीशन में आगे बढ़ो। आप वही है ना 500 रुपए का, 400 रुपए का, 300 रुपए का रनिंग आइटम रखोगे तो
अलग नहीं दिखो। अब आते हर्ष भाई आपके उस क्वेश्चन पे जो आपने बोला था, जो वीडियो के एंड में हमें बताना था। सही, कि भाई कैसे डेड स्टॉक को हटाना है, जिससे मतलब दुकान के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, जैसे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आती है, कैसे उनको ट्रेन करना है, फिर कैसे डेड स्टॉक को हटाए, कैसे अपनी जो इंडस्ट्री उसको प्रॉफिटेबल में लेके जाए। तो चलिए सर क्या होगा यहाँ पे? देखिए सबसे पहली बात तो, अगर आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपने बोला कि स्टॉक फंसे तो कैसे निकाला जाए, उसके बारे में पहले बताएंगे। स्टॉक अगर फंसता है, देखो आप 30-40 पीस लाए, 5 पीस गलत परचेजिंग हो जाती है, वो जोश में या फिर ना सेलिंग करने के तरीके में गलती हुई, रेट निकालने में गलती हो गई आपके, तो उसकी वजह से फंस गया। तो 5 पीस को बेचने के 3-4 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप है ना नया स्टॉक लाओ, उसको मिक्स करो और बेचो। जैसे कल ही एक है ना कस्टमर आई थी मेरी, बोली भैया कोविड के पहले का इतना स्टॉक फंस गया था, अब मेरे को रेड मरून नहीं चाहिए, मुझे रेड मरून के अलावा आपको फैंसी कलर, जैसे मैंने आपको ब्लू वाला लहंगा दिखाया था उस टाइप का चाहिए, या फिर लाइट कलर के गर्लिश। तो उसने क्या किया, रेड मरून रखा और 2-4 नए कंसेप्ट रेड मरून लिए और ज्यादा फैंसी कलर्स लिया। अब उसका क्या, स्टॉक पूरा नया दिखेगा जब भी उसके कस्टमर आएगा। मतलब हाँ, कस्टमर तो हर मंथली आपके पास एक बार विजिट करेगा, तो हर बार आए तो दुकान अलग दिखनी चाहिए, दुकान में कुछ उसको लगना चाहिए, हाँ मैं इसको सिलेक्ट करूँ या फिर इसको देखने का मन होना चाहिए। अगर वही ये सबसे अच्छा तरीका होता है स्टॉक खाली करने का। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, आपके पास जैसे 10 पीस है, 10 पीस का चलो एवरेज रेट है आपका 5,000 से 7,000, ठीक है, तो आप वो 10 के 10 पीस को 5,000 का रेट डाल दो। सही है, मतलब और एक ही नंबर दे के बेचो, बोलो उसका रेट निकालो 10,000 रुपया और लिखो स्पेशल 25-30% डिस्काउंट एंड सीजन सेल या स्टॉक क्लियरेंस सेल। सही, तो वो जल्दी बिकेगा। मतलब एवरेज निकालनी है, उसका प्रॉफिट का एवरेज निकाल। आप अगर प्रॉफिट का लालच करोगे, आपके हाथ से पुराना माल नहीं छूटेगा तो वो और लॉस करके देगा, और लॉस करके देगा। जितना जल्दी स्टॉक निकालोगे उतना प्रॉफिट है। जहां तक मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जाना, सर की बात सही, इसमें रोटेशन में अगर रोटेशन घुमाया तो प्रॉफिट कमाओगे, पैसा घूमना नहीं चाहिए, पैसा फंसा हुआ में जंग लगता है, पैसा घूमता रहता है तो एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह चलता रहता है। Exactly. आपको नया माल आएगा, नया कस्टमर जुड़ेगा, नया प्रॉफिट आएगा। अब वही माल लेके बैठे हो 1 साल तक तो कैसे बिकेगा, क्या नहीं बिकने वाला। फिर आपने एक और क्वेश्चन किया था हर्ष भाई कि एम्प्लॉयमेंट में कैसे फोकस करें। राइट, आपका सबसे ज्यादा जरूरी है आपके एम्प्लॉयज, उनको आपको मोटिवेट रखना है, मोटिवेशन रहना चाहिए, मोरल रहना चाहिए। जहाँ पे वो लोग ढीले हुए, आप भी ढीले हो जाओगे, कंपनी भी ढीली हो जाएगी। एग्जैक्टली, ये एक वेल ऑयल्ड मशीन होता है पूरा, एक भी चरखा खराब हुआ तो टूट के गिर जाएगा। सब कुछ एक मूवमेंट में चलते रहना चाहिए। एग्जैक्टली, तो कोशिश करो वो लोग खुश रहे, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखो ऑफिस में, एक है ना थोड़ा उनको मजा आना चाहिए, गैदरिंग रखो, कभी ना डिनर पे चले गए सब, या फिर क्रिकेट मैच हो गया, कुछ हो गया। आप जैसे 8-10 रिटेलर्स हो, सब लोग एक कम्युनिटी बना के रखो, हर महीने एक संडे को क्रिकेट मैच रखा करो, 10 टीम बनाओ, टूर्नामेंट बनाओ। ये सबसे क्या, सबका एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, सब में एक है ना हेल्दी कंपटीशन भी रहेगा आपके रिटेलर्स में, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और एक फैमिली जैसा फीलिंग आना चाहिए उनको। और काम करने में उनको मजा, जब उनको हैप्पीनेस मिलेगी काम में तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ने और कंपनी बढ़ने आए हो। यहाँ पे भी रोते रहेंगे, यहाँ पे भी परेशान रहेंगे तो जिंदगी सबसे ज्यादा टाइम आदमी अपने काम में निकालता है। घर पे 8 घंटा तो सोता है, सही है, 3 घंटा, रात को 3 घंटा रहता है, बाकी टाइम तो आप ऑफिस में हो। ऑफिस में यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो आपकी जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी, पैसा कमा के क्या किया। और डेफिनेटली सर की बात सही है। और एम्प्लॉयमेंट, हमने जैसे कोविड में ये चीज बहुत देखी, और जिन जिन कंपनी ने एम्प्लॉय को संभाल के रखा था वो आज बहुत ही ज्यादा, आज के दिन अच्छे एम्प्लॉय की शॉर्टेज है। सही बात है, आपको अच्छा एम्प्लॉय सबने पकड़ के रखा है, और जो भी मतलब ऐसे सबको फ्री कर दिया, वो लोग आपको मिलेंगे। अब अच्छे एम्प्लॉय की कदर आप करोगे तो आपका कंपनी भी ग्रो करेगा। और कंपनी को दोस्तों ध्यान दो। और ऐसी तो बहुत सारी गाइडलाइंस होगी। एक बार मैं तो कहूँगा सर, लोगों को यहाँ पे आके एक बार सूरत में विजिट करना चाहिए। सर से मिलिए, आपके क्वेश्चन लेना न लेने का अलग नंबर की बात है, बट आके एक बार सर से बातचीत करोगे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जरूर, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, आप आओगे मैं मिलूंगा। एग्जैक्टली।